नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी व्याख्याता इतिहास राजपूताना पीजी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा विद्यार्थियों है जैन धर्म। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों प्राचीन भारत को जानने की स्रोत, और प्राचीन भारत को जानने की स्रोत में हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को पढ़ा है। वैदिक साहित्य के बाद हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ा है, और आज पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों जैन धर्म कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक महापुरुष है जिनका नाम है महावीर स्वामी, और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। जैन धर्म की स्थापना के बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक लगभग 1000 साल का एक कालखंड है। उसमें अनेक जैन ग्रंथ लिखे गए। उन जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उन ग्रंथों के बाद में आज हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में विद्यार्थियों सबसे पहले आएगा 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, और 1 नंदी द्वार। विद्यार्थियों 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 1 नंदी द्वार, ये मिलते हैं 44 ग्रंथ। 24 10 34 34 40, ये हो गए 46 ग्रंथ। और इन 46 ग्रंथों को बोलते हैं विद्यार्थियों आगम साहित्य। इनको बोलते हैं आगम साहित्य। अर्थात जैन धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? आगम ग्रंथ अर्थात आगम साहित्य। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 नंदी द्वार, ये कुल मिलाकर 46 ग्रंथ मिलते हैं। इन 46 ग्रंथ को बोलते हैं आगम साहित्य या आगम ग्रंथ। इनमें जैन धर्म की सारी बातें लिखे गए हैं। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि कल बताया था कि हम हिंदुओं के ग्रंथ हैं, आर्यों के वैदिक ग्रंथ हैं वेद, जैसे ईसाइयों का बाइबिल है, मुसलमानों का कुरान है, बौद्धों के त्रिपिटक है। ऐसे ही जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। तो धर्म ग्रंथ कौन से हैं? आगम ग्रंथ, आगम साहित्य। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 1 नंदी द्वार, ऐसे 46 ग्रंथ को मिलाकर आगम साहित्य बनता है विद्यार्थियों। ये आगम साहित्य विद्यार्थियों एक दिन की रचना नहीं है और एक व्यक्ति की रचना नहीं है। लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईस्वी तक, 4वीं सदी ईस्वी तक लगभग 1000 साल के कालखंड में लिखी गई है विद्यार्थियों। 46 ग्रंथ हैं। ये एक व्यक्ति की रचना नहीं है, एक समय की रचना नहीं है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक लगभग 1000 साल के कालखंड में ये लिखी गई है। जिनको लिखा गया है, ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ये साहित्य लिखा गया है, जिनको जैन ग्रंथ बोलते हैं। इसमें लगभग 1000 साल के हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी गतिविधियों के अर्थात प्राचीन भारत की सभी चीजों की जानकारी हमें मिलती है विद्यार्थियों। तो हमारा है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 1 नंदी द्वार, अर्थात कुल मिलाकर 46 ग्रंथ हैं। और उन 46 ग्रंथों को आगम साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व तक लिखे गए हैं विद्यार्थियों। एक अर्थ मैंने पहले बताया था, आज मैं पहले दोबारा बताऊं विद्यार्थियों। एक तो होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। ये क्या है, इन चीजों को समझना है। जैसे मैंने ये लिखा है 636 सदी ईसा पूर्व, और ये कहां पर है? 4वीं सदी ईस्वी, अर्थात 600 से लेकर विद्यार्थियों 600 ईसा पूर्व से लेकर और 400 ईस्वी तक लगभग 1000 का कालखंड है। तो इनको हम कैसे करेंगे?
ये विद्यार्थियों ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग समझ रहे इसको। जैसे कि क्या है ईसा पूर्व और क्या है ईस्वी। जैसे कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहते हैं विद्यार्थियों, और जब हमारा इतिहास का लेखन किया जा रहा था, इतिहास भारतीयों के इतिहास लिखा जा रहा था, उस समय अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने देखा कि कैसे इस समय का निर्धारण करें, क्योंकि भारतीयों के इतिहास में भारत इसका इतिहास तो बहुत पहले का है, जब हमारे भगवान ईसा मसीह पैदा हुए थे उनसे पहले की भी आपको घटनाएं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लिया और एक पॉइंट बनाया, उन्होंने ये पॉइंट बनाया, वो इस पॉइंट को कर दिया जीरो। यहाँ पर क्या होता है, जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, ईसा मसीह पैदा हुए थे, उसको इन्होंने पॉइंट बना लिया। अर्थात ईसा मसीह जब पैदा हुए हैं तो ईसा से पहले की जो घटनाएं होते हैं उनको बोलते हैं ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अर्थात ईसा से जो पहले की घटनाएं घट चुके हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मानो जैसे जैन साहित्य पढ़े हैं तो लगभग 600 ईसा पूर्व, अर्थात जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उनसे 600 साल पहले भगवान महावीर पैदा हो चुके हैं और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना कर चुके हैं। और जब ईसा हो गया, यहाँ पर ईसा मसीह हो गए, उसके बाद की जो घटनाएं होते हैं उनको बोलते हैं विद्यार्थियों ईस्वी। जैसे 400 ईस्वी तक इन आगम ग्रंथों का लेखन होता है। तो लगभग 600 ईसा जहाँ से जाते हैं तो 0 से लेकर 600 हो गए, और 0 से लेकर 400 है, तो 600 प्लस 400 कितने हो गए 1000। तो लगभग 1000 का कालखंड है जिसमें ये ग्रंथ लिखे गए हैं विद्यार्थियों ईसा मसीह के। एक बार पुनः देखना, ईसा मसीह के पहले की जो घटनाएं हैं, जैसे हमारे भारतीय के इतिहास में लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा है, तो अंग्रेजों ने लिखा क्या है, भारत का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, सृष्टि के जल से चलायमान है, इनका वैदिक धर्म वहां से चला रहा है, तो कहां से इनका पॉइंट लेके एक जगह तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना अपने। जैसे कि मैं अब इतिहास पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना शुरू किया, तो पहला पार्ट लेके मैं चला ना, मैं इनको पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर तीसरा पढ़ाऊंगा। अगर मैं सीधा ऐसा कोई साथ नहीं तो पहले 10वां पढ़ा दूँ, फिर 8वां पढ़ा दूँ, फिर चौथा पढ़ा दूँ, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक व्यवस्थित क्रम, अर्थात भारतीयों का इतिहास लिखने के लिए इन्होंने कहा कि हमारे ईसा मसीह, हमारे भगवान ईसा के भगवान कौन है, ईसा मसीह, कि ईसा मसीह से जो पहले की घटनाएं हैं उनको बोलते हैं ईसा पूर्व, अर्थात ये ईसा से पहले हो चुकी है घटना, क्योंकि उनको मालूम है कि ईसा मसीह कब पैदा हुए थे, तो ईसा से पहले की घटनाएं घट चुकी हैं और वो ईसा के बाद की घटनाएं हैं। तो 600 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उनसे 600 ईसा पहले, 600 साल पहले भगवान महावीर पैदा हुए, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, और ईसा के 400 साल तक है ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये 0 है और 0 को बोलते हैं ईसा मसीह। ईसा से पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व है, और ईसा के बाद में जो घटनाएं हैं वो ईस्वी है विद्यार्थी। तो ये था ईसा पूर्व। तो लगभग 1000 के कालखंड में है ये जैन साहित्य लिखा गया है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 नंदी द्वार। 46 ग्रंथों को आगम साहित्य कहा जाता है, आगम ग्रंथ कहा जाता है, और इनकी रचना एक व्यक्ति या एक समय में नहीं हुई, विभिन्न द्वारा अलग अलग सम्मेलनों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 6वीं सदी तक है, 1000 के कालखंड में ये लिखे गए विद्यार्थियों। तो ये था जैन साहित्य। उसके बाद में अनेक जैन साहित्यों का हमें, अनेक ग्रंथों का हमें अध्ययन करते विद्यार्थियों, जैसे कि त्रिपिटक हुए हैं, ऐसे जैन साहित्य हुए हैं, तो इन जैन साहित्य में पढ़ते विद्यार्थियों। इन जैन आगम साहित्य से हमें, आगम साहित्य से हमें प्राचीन भारत की, आगम साहित्य से प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रियाकलापों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। होता क्या है विद्यार्थियों, आगम साहित्य से हमें प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। जो आगम ग्रंथ है इनसे किस चीज की जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में समाज कैसा था विद्यार्थियों, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी,
वहाँ की धार्मिक व्यवस्थाएं कैसे थी, इन सभी क्रियाकलापों को हमें जानकारी मिलती है विद्यार्थियों। जैसे कि सामाजिक है, सामाजिक में एक उज्जैन में एक उज्जैन में एक श्रावस्ती जगह है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको श्रावस्ती। इस श्रावस्ती में बाढ़ का उल्लेख है, एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उस परिशिष्ट में श्रावस्ती में बाढ़ का वर्णन मिलता है विद्यार्थियों। बाढ़ का वर्णन कैसे मिलता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ, अर्थात जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण होता है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना। ये मैं आपको खुलकर उस समय बताऊंगा जब अपना जैन धर्म का पाठ आएगा तो हिंदू धर्म में बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति, जैन बौद्ध में बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति, और इसमें जैन धर्म बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति। अर्थात जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, कैवल्य के 13 वर्ष बाद में श्रावस्ती में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई। तो इससे हमें सामाजिक का पता चलता है। एक ग्रंथ उसमें है जो कालकाचार्य ने है, एक उज्जैन है, उज्जैन पर एक यूनानी विदेशी को आक्रमण करने के लिए कालकाचार्य का आमंत्रित है कि आप आओ उज्जैन पर आक्रमण करो। तो इससे आगम साहित्य से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रियाकलाप की जानकारी मिलती है। अब कुछ ग्रंथ है विद्यार्थियों, उन ग्रंथों के माध्यम से हम प्राचीन भारत की जानकारी करते हैं कि कैसे प्राचीन भारत की जानकारी हमें इन चीजों से मिलती है विद्यार्थियों। तो इसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहला आता है विद्यार्थियों आचारांक सूत्र, एक ग्रंथ विद्यार्थियों आचारांक सूत्र, ये एक ग्रंथ विद्यार्थियों आचारांक सूत्र। इस आचारांक सूत्र में महावीर स्वामी के जैन धर्म के भिक्षुओं के नियम आचरण संबंधित बातें हैं। अर्थात एक ग्रंथ विद्यार्थियों आचारांक सूत्र, इस आचारांक सूत्र में जो जैन धर्म के भिक्षु हैं उन भिक्षुओं के नियम है, आचरण है कि कैसे व्यक्ति, कैसे जो बौद्ध जैन भिक्षु बन जाएगा, कैसे उनके नियम होंगे, कैसे उनके आचार होंगे, कैसे उनके विचार होंगे, कैसा वो लोग आचरण करेंगे, ये सारे नियम है, आचरण नियम संबंधित बातें इसमें लिखी गई। इसमें आचारांक सूत्र में एक आचारांक सूत्र में जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए नियम आचार संबंधित बातें कही गई है। दूसरा आता विद्यार्थियों समयाव्रत, अर्थात समयावगत सूत्र। इस समयावगत सूत्र में क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे कि नियम आचार संबंधी नियम होते हैं, समयावगत सूत्र। इस समयावगत सूत्र में क्या होता है विद्यार्थियों कि महावीर स्वामी की जीवनी है, महावीर स्वामी की जीवनी है, एक ग्रंथ है आचारांक सूत्र। इसमें जैन धर्म के भिक्षुओं के नियम है, उनके और दूसरा है समयवाग सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की जीवनी है। ये विद्यार्थियों जो जैन साहित्य है, एक चीज में भूल गया बताना, जैन साहित्य है जो आगम साहित्य है, ये है प्राकृत भाषा में लिखा गया है विद्यार्थियों, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में कि जो जैन है ये प्राकृत भाषा में इनका मिलता है विद्यार्थियों। जैन साहित्य है जो आगम ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आचारांक सूत्र है जिसमें जैन धर्म के भिक्षुओं के नियम है। दूसरा है समवागत सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की जीवनी मिलती है। तीसरा आता विद्यार्थियों तीसरे आता है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में है महावीर स्वामी के जीवन और इस भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित बातें, 16 महाजनपदों का वर्णन, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का
वर्णन मिलता है। विद्यार्थियों प्राचीन भारत में अपने 16 महाजनपद हुए हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, अस्मक, औंते, गांधार, कमोसूष है, ऐसे 16 महाजनपद हुए हैं। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की वर्णन मिलता है। एक उसमें महावीर स्वामी की जीवनी, उनके कथानक बोलते हैं, कहानियां मिलती हैं। विद्यार्थियों एक आचार सूत्र है जिसमें जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के नियम आचार है। भगवती सूत्र है, इस भगवती सूत्र में है जो समवागत सूत्र है, इसमें महावीर स्वामी की जीवनी, उनके उपदेश मिलते हैं। और भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और जीवन में उनके जीवनी, उनके कथानक अर्थात कहानी के माध्यम से महावीर स्वामी की बातें कि जैसे कि महावीर स्वामी ने है लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या की है। वो पूरी तरह से न बैठ गए थे समाधि के लिए, समाधिस्थ हो गए थे। तो उनमें जैसे बाबू में पूरे शरीर में दीपक ने अपना घर बना लिया था और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको केवल्य की प्राप्ति, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वो उठे तो उनके सारे कपड़े होते वो जिंदगी भर नग्न रहे। ऐसे ये कहानियां उनमें मिलती हैं। तो ये थे आगम ग्रंथ। कुछ ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से इनकी जानकारी मिलती है। वो जो जैन साहित्य है, ये आगम साहित्य है, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए विद्यार्थियों। और जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो ग्रंथ लिखे गए त्रिपिटक, वो पाली भाषा में है और जैन ग्रंथ है वो आगम भाषा में। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों एक और ग्रंथ आता है नायाधम कहा सूत्र। नायाधम कहा सूत्र, नायाधम कहा सूत्र एक ग्रंथ का नाम है, नायाधम कहा सूत्र। इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। नायाधम कहा सूत्र एक ग्रंथ का नाम है, आगम ग्रंथ है। उसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, उनके आचार संबंधित नियम है, उनकी उच्चतर व्याख्या धर्म की, वो सारा कैसे में है त्रिपिटक में। ऐसे जैन धर्म में आगम साहित्य है और आगम साहित्य में नायाधम कहा सूत्र एक ग्रंथ है। उसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया है कि आगे चलकर में विवाद पैदा हो कि महावीर स्वामी ने ये कहा था, आत्मा के बारे में उनके ये विचार थे, परमात्मा के बारे में ये विचार थे, इसलिए उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया है। जैसे बौद्ध धर्म में संगीतियां हुई विद्यार्थियों, ऐसे जैन धर्म में भी संगीतियां हुई। संगीतियों का मतलब है बैठक, मीटिंग, अर्थात विद्वानों की मीटिंग। कोई बात को लेकर बहस हो गई कि किसी ने कहा कि जैसे महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति तो पूरी तरह से वस्त्रहीन थे, अर्थात वो नग्न थे। तो कुछ उन्होंने कहा कि हम तो महावीर स्वामी को नग्न मानेंगे, और कुछ ने नहीं कहा कि वो तो दीपक लगे इसलिए थे, बाकी तो कपड़े पहन कर रखते हैं। तो इसमें भी जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो संप्रदाय बने थे, ऐसे जैन धर्म में भी दो बन गए, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। अर्थात दिगंबर महावीर स्वामी को वैसे का वैसे पूछते हैं, अर्थात दिगंबर लोग नग्न। अगर आपने अपने जैन साधुओं को देखा है तो कई वो नग्न रहते हैं, और कुछ जैन साधु जो कपड़े पहने करते हैं। तो दिगंबर है, तो दिगंबर और एक श्वेतांबर, अर्थात महावीर स्वामी का धर्म गया आगे चलकर दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इन्हीं चीजों के लिए मीटिंग होती, बैठक होती, उनको बोलते संगतियां, बौद्ध संगतियां, जैन संगतियां। और इसलिए इनमें ग्रंथों में उनकी शिक्षाओं को संकलित किया कि नहीं आगे चलकर और कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए क्यों ना हम उनकी शिक्षाओं को संकलित कर दें। तो नायाधम कहा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया है विद्यार्थी। उस पर और ग्रंथ आता है। अब ये कुछ ग्रंथ थे आगम ग्रंथ, इनके बाद में जितने भी आगम ग्रंथ हैं उनको 4 भागों में बांटा गया विद्यार्थियों। जो ये आगम साहित्य है, ये आगम साहित्य है। इस आगम साहित्य की व्याख्या की गई है, अर्थात जो ग्रंथ लिखे गए इन ग्रंथों के ऊपर व्याख्या की गई है। तो उन ग्रंथ जो व्याख्या गई है उनको 4 भागों में बांटा गया है, चूर्णी, नियुक्त, टीका और एक अंत में आता है भाष्य। अर्थात इन आगम
आगम साहित्य की जो व्याख्या की गई है उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो आगम साहित्य ये लिखते हैं निरुक्ति, चूर्णी, टीका, निरुक्ति, चूर्णी, टीका और भाष्य। ये विद्यार्थियों 4 चीजें अर्थात जो आगम साहित्य है, जैन साहित्य है, उनको 4 भागों में बांटा गया है, निरुक्ति, चूर्णी, टीका और भाष्य। क्यों बांटा गया विद्यार्थियों? क्योंकि जो आगम साहित्य लिखा है, जो 46 ग्रंथ है, इन 46 ग्रंथों की व्याख्या हुई है, विशद व्याख्या की है, तो उन व्याख्याओं को इन 4 भागों में बांटा गया है, निरुक्ति, चूर्णी, टीका और भाष्य में। तो उसमें कुछ चीजें निकल के आती है कि जैन आगम ग्रंथों के लिए जैन आगम ग्रंथों के लिए, जैन आगम ग्रंथों के लिए, जैन आगम ग्रंथों के लिए उनकी व्याख्या, जैन आगम ग्रंथों के लिए उनकी व्याख्या लिखी गई है, लिखी गई है। उनको 4 भागों में विभाजित किया है। अर्थात निरुक्ति, चूर्णी, टीका और भाष्य जैन आगम ग्रंथ के लिए उनकी व्याख्या लिखी गई है और उनको 4 भागों में बांटा गया है। जो 4 भाग कौन से हैं? निरुक्ति, चूर्णी, टीका और भाष्य। समझ गए विद्यार्थियों? एक बार पूरा समझाता हूं मैं कि जो आगम साहित्य है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदी द्वार और एक अनुयोग द्वार, ये सारे ग्रंथ कितने होते हैं? 46 ग्रंथ हैं। इन 46 ग्रंथों की विशद व्याख्या की गई है। तो उन ग्रंथों की व्याख्या की गई है, उन व्याख्याओं को, उन ग्रंथों को जो व्याख्या की गई है, उन ग्रंथों को 4 भागों में विभाजित किया गया है और 4 भाग कौन से हैं? निरुक्ति, चूर्णी, टीका और भाष्य। इनका भी है जो अलग अलग वर्णन मिलता है। तो हम इन हिसाब से पहले पढ़ेंगे निरुक्ति, अर्थात आगम ग्रंथ की जो व्याख्या की है उनको 4 भागों में बांटा गया है और चारों के अलग अलग नाम हैं। इसमें आता पहला, सबसे पहला आप विद्यार्थियों निरुक्ति। निरुक्ति, इस निरुक्ति में क्या होता है विद्यार्थियों? निरुक्ति अर्थात जो जैन ग्रंथ है, निरुक्ति में इसमें 10 ग्रंथ हैं, इसमें 10 ग्रंथ हैं और आगम ग्रंथों, इस निरुक्ति इसमें 10 ग्रंथ हैं और आगम ग्रंथों में, और आगम ग्रंथों में, आगम ग्रंथों की पद्मयी भाषा में व्याख्या की गई है। पद्मयी भाषा में व्याख्या की गई है। होता क्या विद्यार्थियों? निरुक्ति। निरुक्ति है जो आगम ग्रंथ है उनकी व्याख्या है, व्याख्या का एक भाग है। इसमें 10 ग्रंथ विद्यार्थियों, और जो आगम ग्रंथ, जो 46 आगम ग्रंथ हैं उनकी पद्मयी भाषा में व्याख्या की गई है। एक तो विद्यार्थियों गद्य अर्थात गद्यांश लिखित, और एक होता है पद। पद यानी कविता, अर्थात इनकी कविताओं के माध्यम से व्याख्या की गई। ये क्या कहलाता है? निरुक्ति। समझ गए? इसमें 10 ग्रंथ है निरुक्ति में, आगम ग्रंथों की पद्मयी भाषा में इनकी व्याख्या की गई है। ये पद्मयी भाषा में इनकी व्याख्या की गई है। तो ये क्या है विद्यार्थियों? निरुक्ति। दूसरा आता है विद्यार्थियों हमारा, इसमें आता है भाष्य। भाष्य इसमें भी है जो आगम ग्रंथों की व्याख्या की गई है। जो भाष्य है, इस भाष्य में भी आगम ग्रंथों की व्याख्या की गई है, लेकिन निरुक्ति से अधिक विस्तृत व्याख्या की गई है। निरुक्ति में क्या है? छोटी सी व्याख्या की गई है, पद में व्याख्या। एक तो जैसे पद होता है, एक गद्य होता है। तो जैसे पद तो कविता होती है और गद्य यानी गद्यांश होता है, पूरा पाठ होता है। तो गद्यांश की अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, पद की कम होगी। भाष्य में भी क्या है? इन ग्रंथों की व्याख्या ही है, लेकिन इसकी विशद व्याख्या, बहुत बड़ी व्याख्या है। ये पद्मयी है, इसको भाष्य है। भाष्य में
अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें भी आगम ग्रंथों की व्याख्या की गई है, भाष्य में भी आगम ग्रंथों की व्याख्या की गई है। धर्म लेकिन इसमें ज्यादा व्याख्या की गई है, ज्यादा विस्तृत, इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है। जैसे धर्म, दर्शन आदि। गुण विश्लेषण भाष्य का निरुक्ति में भी है जो 10 ग्रंथ हैं, और आगम ग्रंथ की पद में अर्थात कविता के माध्यम से व्यक्त की गई विद्यार्थियों। लेकिन जो भाष्य है, इस भाष्य में भी आगम ग्रंथ की व्याख्या की है, लेकिन इसमें विस्तृत व्याख्या की है, बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। और इसमें जैसे कि गुण विश्लेषण, धर्म, दर्शन, विज्ञान, इन चीजों की व्याख्या की गई है। तो दो हो गए, निरुक्ति हो गया, दूसरा हो गया विद्यार्थियों भाष्य। अब आएगा टीका और चूर्णी, ये दो चीजें मिलती हैं तो इसमें आता है चूर्णी। चूर्णी होता क्या है विद्यार्थियों, इसमें 20 ग्रंथ हैं, अर्थात चूर्णी में कितने हैं, 20 ग्रंथ हैं। और इसमें संस्कृत भाषा में व्याख्या की गई है। जो चूर्ण है इसमें 20 ग्रंथ हैं और उसमें संस्कृत भाषा में व्याख्या की गई है। और विद्यार्थियों एक ग्रंथ है जिसका नाम है आवश्यक चूर्णी। एक ग्रंथ का नाम है विद्यार्थियों आवश्यक चूर्णी है। इसमें 20 ग्रंथ है और इसमें संस्कृत भाषा की व्याख्या की गई है। इसमें पहला है आवश्यक चूर्णी। इस आवश्यक चूर्णी में श्रावस्ती में बाढ़ का उल्लेख मिलता है। होता क्या विद्यार्थियों कि चूर्ण के 20 ग्रंथ है, उसमें एक ग्रंथ है कौन सा, आवश्यक चूर्ण। इस आवश्यक चूर्ण में श्रावस्ती में एक बार बाढ़ हुई थी, भीषण बाढ़, तो उस बाढ़ का उल्लेख मिलता है इसमें आवश्यक चूर्ण में। तो इस तरह से प्राचीन भारत की जानकारी मिलते हैं। और अंतिम आता विद्यार्थी चौथा, और वो क्या है, टीका। अर्थात इन आगम ग्रंथों पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं, अर्थात उनकी टिप्पणी की गई, तो उनको कहते हैं टीका। इन टीकाओं में कुछ है विद्यार्थियों, जैसे कि इन टीकाओं में कुछ है कि यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। टीका, यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए विद्यार्थियों, कौन से, टीका। और इसमें टीका लिखा, और इसमें है जो आगम ग्रंथों और इसमें आगम ग्रंथों की तार्किकपूर्ण व्याख्या की गई है। ये थे विद्यार्थियों 4 भाग इनके चूर्ण। इसमें 20 ग्रंथ है और उसमें संस्कृत भाषा में है, व्याख्या की गई है। एक ग्रंथ है जिसका नाम आवश्यक चूर्ण, तो उसमें श्रावस्ती में बाढ़ हुआ था, उस बाढ़ का उल्लेख मिलता है।
महावीर स्वामी को जब केवल्य की प्राप्ति हुई थी, उस केवल्य में 13 वर्ष बाद में यहाँ पर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ को उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। आगे आते हैं टीका। इस टीका में क्या है, ये ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ टीका में लिखे गए इनकी व्याख्या कर दी है, ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इनमें आगम ग्रंथ है, इनकी तार्किक गुण अर्थात तर्क के माध्यम से कि हाँ भाई ये कैसे हुआ। जैसे कि ये तार्क का मतलब होता है तर्क देकर कोई चीज को पूछना, जैसे कि ये चौक है ना, तो कोई पूछे भाई ये चौक कैसे जब मैं भाई बुराने घर इस पर चल जाता है, लेकिन तर्क देखे कि भाई इसको सही तर्क दो कि भाई कैसे चलता है, मतलब मान लो इसमें कुछ रासायनिक मिला होगा या इसको एक आवश्यक मात्रा में नहीं इतना गीला नहीं इतना कठोर किया होगा, उसके बाद इसको सांचे में डाला होगा, चौक बना होगा और कुछ ऐसी चीजें इसमें ये लिखाई करता है, तो एक तर्कपूर्ण चीज देकर अर्थात आगम ग्रंथ की तार्किक पूर्ण व्यक्त की गई इसमें इस टीकाओं में। तो ये चार चीजें विद्यार्थियों जो और कुछ टीकाकार हैं विद्यार्थियों, जैसे कि कुछ टीकाकार हुए हैं, जब कुछ टीकाकार हैं जिनका नाम है हरिभद्र, शूलभद्र, नेमिचंद, कुछ ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने टीका लिखा है। हरिभद्र, शूलभद्र, नेमि, इन्होंने अपनी टीकाएं लिखी, अर्थात कुछ जैन धर्म के आचार्य जिन्होंने तार्किक पूर्ण तरीके से ये लिखी गई है। तो इन ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत के विद्यार्थियों को जानकारी मिलती है। और एक अंत में आता है विद्यार्थियों कुछ और हैं, जैसे कि परिशिष्ट पर्वन, एक ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ये परिशिष्ट पर्वन क्या है विद्यार्थी, ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है जो आचार्य हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है, आचार्य हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है। ये विद्यार्थियों जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं हेमचंद्र सूरी, और उन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा है। इस परिशिष्ट पर्वन में है जो जैन साहित्य का ऐतिहासिक स्वरूप मिलता है, अर्थात ऐतिहासिक चीजें मिलती हैं। इस परिशिष्ट पर्वन में वो क्या है